उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के शहर चंदौसी स्थित साहू झुन्नीलाल जी की धर्मशाला में स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी संघ के तत्वाधान में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों का एकता महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल आयुक्त मुरादाबाद मंडल आनंद सिंह ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि वाल्मीकि जी व बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर किया गया। स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी संघ ने मंडल आयुक्त व जिलाधिकारी का भव्य स्वागत किया और अपनी समस्याएं भी आपके समक्ष रखी, जिनके निस्तारण के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरा आश्वासन दिया गया। एकता महासम्मेलन को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने ही हम सभी को भगवान श्री राम जी के आदर्शों से अवगत कराया है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी की ही कुटिया में माता सीता जी के दोनों पुत्र लव और कुश का लालन पालन हुआ था। मंडल आयुक्त आनंद सिंह ने कहा कि वाल्मीकि समाज हमारा अभिन्न अंग ही नहीं बल्कि हमारे लिए जरूरी भी है। वाल्मीकि समाज एकजुट होकर उन्नति के मार्ग पर चले और समाज युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार भी दे। मंडल आयुक्त ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का भी एक समय निर्धारित होता है, जिस तरह से अन्य कर्मचारियों का समय निर्धारित होता है, उसी तरह सफाई कर्मचारियों को भी समय निर्धारित होता है। एकता महासम्मेलन में मंडल आयुक्त आनंद सिंह के अलावा जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, नगर पालिका अध्यक्ष लता वाशने, समाज सेविका संगीता भार्गव, सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी व काफ़ी संख्या में महिला व पुरुष सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। एकता महासम्मेलन में पत्रकार बंधुओं को प्रतीक चिन्ह, पेन व डायरी देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना में कक्षा 8 पास कोई भी आपका युवा आए, बैंक से हम लोन कराएंगे। 5 लाख तक का बिजनेस आपको फ्री में मिलेगा, मतलब ब्याज फ्री में मिलेगा लोन। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस योजना का आप अधिक से अधिक प्रचार करें और आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबन बने। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी को जो संकल्प है कि युवा उद्यम समाज की, तो वो आदि कवि से उनकी शुरुआत मानी जाती है। वाल्मीकि जी ने जो ग्रंथ लिखा वो रामायण लिखा कि राम जी जैसा चरित्र जब किसी का होता है और उनको जो आदर्श मानता है, तो उससे पवित्र परंपरा, उससे पवित्र समाज इस संसार में कोई नहीं है। इसीलिए आप सभी हमारे लिए आदरणीय भी हैं और सम्माननीय भी हैं। आपकी सारी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं और जब हम उनका समाधान करेंगे तो पूरे समाज की समस्याओं का समाधान एक साथ होता है। आपने आशु मेहतरानी जी का नाम सुना होगा। उज्जैन में उनका मुख्य मंदिर है। जब सीता मैया महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती थी, तो उस समय उस आश्रम की साफ सफाई और लव कुश की देखभाल आशु मेहतरानी जी ही करती थी। जब इन्होंने महापुरुषों के नाम लिए तो उन्होंने शुरुआती महापुरुषों के तीनों के नाम छोड़ दिया आपने। वाल्मीकि जी हमारे आदि कवि, उसके बाद में आशु मेहतरानी जी, उसके बाद में सीता मैया, भगवान श्री राम, उसके बाद बाकी जो परंपरा है वो धीरे धीरे आरंभ होती है। सफाई कर्मी की एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो सुबह शाम और 8 याम सफाई का युद्ध लड़ते हैं। वो हर स्थान की सफाई करके पूरे समाज को न केवल स्वच्छ करते हैं, अपितु उनको स्वास्थ्य और रोग मुक्त भी करते हैं। ये है विशेषता। और मैं चाहता हूं कि इस युद्ध में
जैसे परंपरागत रूप से होता था कि घर की जो महिला होती थी वो अपने घर के बाहर झाड़ू लगा देती थी और एक कोने में कचरा एकत्र कर देती थी। मुझे स्मरण आता है जब मैं बहुत छोटा था तो जमुना बुआ जी थी, क्योंकि हमारे जो छोटे कस्बे और गांव होते हैं वहां पे वाल्मीकि समाज का जो व्यक्ति होता है वो परिवार का सदस्य होता है। तो जो जमुना बुआ जी थी हमारी, वो सफाई करने आती थी, उनको बुआ जी कहते थे, वो पिताजी को भाई साहब कहती थी। हमारे घर पे वो भोजन करके जाते, उनके परिवार में कोई भी कार्यक्रम होता, हम हर कार्यक्रम में उनके शामिल होते थे और वो भी हमारे कार्यक्रम में शामिल होती थी। लेकिन आज जो एक ड्यूटी थी जो हमारी सारी माताओं बहनों बेटियों की है कि कम से कम अपने घर के सामने की सफाई हम स्वयं करें, ताकि हमारी जो बुआ हैं, हमारी दीदी हैं जो सफाई कर रही हैं, उसका कार्य थोड़ा कम हो जाए और स्वच्छता भी बनी रहे। इसीलिए एक बहुत सुंदर नारा दिया था जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 में देश में स्वच्छता अभियान शुरू किया था उस समय, कि घर और घर से 10 मीटर, कि घर और घर से 10 मीटर की सफाई हम रखेंगे, बाकी सारी सफाई ग्राम पंचायत रखेगी या जो भी नगर निकाय है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है या नगर निगम है, वो रखेगा। तो इस तरह से हम हमारे सफाई कर्मी के साथ में सफाई में सहयोगी हैं, नहीं तो वो तो सफाई करने वाला, पवित्र कार्य करने वाला है और हम केवल कचरा करने वाले और अपवित्र कार्य करने वाले बन के रह जाएंगे। दूसरा, अभी आपने कुछ बातें कही विद्यालय की बात, मैं आपको बताना चाहूंगा आज के दिन सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकाल में 19 बिंदुओं का संतृप्तिकरण कायाकल्प के नाम से विद्यालयों में किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कूल खोले हैं और कुल 16 विद्यालय हमारे जनपद में हैं। जो यहाँ के निजी स्कूल से आप तुलना कर लीजिएगा, कुल 800 से अधिक निजी स्कूल हैं, तो टॉप 30 स्कूल्स के अंदर हमारे 16 विद्यालय शामिल होते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके बच्चे पढ़ना चाहें तो उन 16 पीएमश्री विद्यालय और उनके अलावा भी जितने विद्यालय हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में हो रहे हैं, उनमें वो पढ़ सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी की बात अभी कर रहे थे, तो अभ्युदय योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आरंभ की। अभ्युदय योजना का अर्थ है कोई भी बच्चा यदि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करता है तो उसे सरकार की ओर से सहयोग मिलेगा। तो अभ्युदय योजना के माध्यम से आपके बच्चे सरकारी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। अभी मेडिकल की बात हो रही थी, मैं चाहता हूं कि आप रुग्ण ही नहीं हो, इसलिए हमारी सारी नगर निकाय ये अवश्य ध्यान रखें कि जब भी हमारा कोई भी सफाई कर्मी सफाई करने के लिए जाए तो मुंह पे मास्क होना चाहिए, हाथ पर ग्लव्स होना चाहिए और नीचे जूते होने चाहिए, ताकि किसी प्रकार के जो कीटाणु और रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश नहीं करे। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे सफाई कर्मी हैं, आप सभी के लिए हम एक कैंप लगाएंगे मेडिकल, और सभी का मेडिकल कार्ड बनाएंगे, सभी की एक साथ जांच कराएंगे और सभी का एक साथ चिकित्सा शुरू कराएंगे। और हम MOIC जो चंदोसी हैं इनको कह देंगे उधर से संभल, इधर से बहजोई, तो जहां जहां पे हमारे नगर निकाय हैं उन सभी के अंदर एक साथ कैंप लगाकर सभी की 100% जांच और सभी की 100% चिकित्सा हम आरंभ कराएंगे, जो भी रुग्ण है उनकी। किसी भी निर्धन की, गरीब की, हमारे जो आउटसोर्सिंग से सफाई कर्मी भर्ती हैं उनके पास बहुत धन नहीं होता, लेकिन सरकार उनके लिए 24 घंटे खड़ी रहती है। इसीलिए वो जो धनराशि है वो 1 लाख रुपए कर दी गई है, ताकि किसी बहन बेटी का विवाह हो तो उसमें आपको इधर उधर से ऋण नहीं लेना पड़े, अपितु सरकार के सहयोग से पूरा का पूरा विवाह संपन्न हो। ये कार्य किया है शासन। और अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं आपने जो रखी हैं वो आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के माध्यम से हम शासन में पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ आपकी जब भी समस्या हो कोई भी, हम भी निरंतर जन सुनवाई के लिए बैठते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो समाधान दिवस होता है हमारा, जो जन सुनवाई होती है, वो प्रतिदिन सुबह 10 से 12 होती है। हम 12 के बजाय 1-2 बजे तक हम बैठे रहते हैं वहाँ पे। तहसील दिवस में प्रत्येक प्रथम और तीसरे
शनिवार को तहसील दिवस होता है और दूसरे और चौथे शनिवार को समाधान दिवस होता है। यदि हम गत 15 दिन की समस्याएं छोड़ दें तो उससे पहले की लगभग सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसी कोई समस्या वाल्मीकि जी के नाम पर आपका समाज है, और अगर ये कहें कि वाल्मीकि जी नहीं होते तो भगवान राम के बारे में हम और आप जानते नहीं होते। सबसे पहले भगवान राम के बारे में लिखा वाल्मीकि जी ने। मैं वाल्मीकि जी को नमन करते हुए बहुत संक्षेप में आज अपनी बात रखूंगा, इसलिए कि व्यस्तता वाकई है और मेरा शेड्यूल बहुत आज टाइट है। आप लोगों ने मांगे रखी, मैंने सुना, जिलाधिकारी संभल ने आपको बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बताई भी। आपकी मांगों को सही जगह पे पहुंचाएंगे और आपकी मांगों से मैं सहमत हूं। और मैं निवेदन करूंगा, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं चेयरमैन नगर पालिका चंदौसी, जिनका नाम मैं संबोधन में भूल भी गया। वो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबकी समस्या का लता जी उन्होंने सुना, बहुत सारी चीज़ें उनके स्तर से होनी है, वो उनका समाधान करेंगे और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। और मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि जो जितनी ऊर्जा उनके अंदर है, ऊर्जावान है, उसी ऊर्जा के साथ आपकी समस्या का समाधान इसलिए करेंगे क्योंकि आप हमारे सिर्फ बहुत अभिन्न अंग ही नहीं हैं, आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। 2-3 चीज़ें हैं। अभी संबोधन के समय शायद मानिक लाल जी ने कहा कि हम सबसे गंदा काम करते हैं, नहीं करते हैं। क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक बात है कि प्रतिष्ठा की, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप भगवान तुल्य हैं, देव तुल्य हैं। ये समाज है, समाज आपको किस दृष्टि से देखता है इसी पे सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि हम वही बनते हैं जो समाज कहता है। समाज अगर ये कहता है कि नहीं आपका काम गंदा है, तो सभी लोग कहते हैं कि आपका काम गंदा है। क्यों? क्योंकि आप गंदा उठाते हैं। यही समाज है जो गंदगी करता है उसको नहीं कहता। जैसे जिलाधिकारी ने भी कहा कि गंदगी करने वाला सबसे गंदा है, तो उसको ये समाज गंदा नहीं कहता। क्यों? क्योंकि आप अपनी इज्जत नहीं करते। सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी सीखनी होगी। जब तक आप अपने आप को कहते रहेंगे कि हम सबसे गंदा काम करते हैं, दूसरा भी आपको कहेगा कि आप गंदा काम करते हैं। ये जो समाज है ना, वो प्रतिष्ठा बनाता है। कमिश्नर साहब की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा ऊपर रखी जाती है। अब गांधी जी ने तो क्या कहा था कि जो व्यक्ति बिना शारीरिक श्रम किए अन्न का एक दाना भी ग्रहण करता है वह पाप करता है। तो उस हिसाब से तो अगर जो शारीरिक श्रम नहीं कर रहा है, समाज में योगदान नहीं दे रहा, वो पाप कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको बड़ा कहते हैं। जो शारीरिक श्रम कर रहा है सुबह उठते उठते, उसको हम गंदा कह रहे हैं। गंदा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं। हम और आप जो कहेंगे, सबसे पहले आप अपना जो आपका पेशा है, आपका कर्म है, उस कर्म को कितना ज़्यादा सम्मान देते हैं, इस पे निर्भर करता है कि बाकी वाले लोग कितना आपको सम्मान देते हैं। वाल्मीकि जी, पहले आप सोचिए कि जो गणना की जाती है, आज बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत सारी उल जलूल चीज़ें भी कहते हैं। हमारे ही समाज में, हमारे ही समाज के लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा जानकार भी कहते हैं, कभी इसी समाज के बारे में शंभूक का नाम लेके कहते हैं कि शंभूक को राम ने मारा, शूद्र को मारा, बड़ा गलत किया, और फिर गालियाँ। वो वाल्मीकि जी से भी ज़्यादा विद्वान हो गए। पहला व्यक्ति जो शूद्र जिसको पूरे समाज ने जाना, वो कौन था? महर्षि वाल्मीकि। उनको महर्षि किसने बनाया? इसी समाज में। क्यों बनाया? उनके ज्ञान के कारण। उन्होंने रामायण लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि राम ने कहा किया जो सही किया। एक शूद्र ने कहा कि एक शूद्र के लिए सही किया, बाद वाले कह रहे हैं गलत किया। जैसे कि वो उस समय बैठे थे देखने के लिए। वाल्मीकि जो उस समय के थे, महर्षि वाल्मीकि जी को नहीं दिखाई दिया। आज महर्षि वाल्मीकि क्या है? आप सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए देवतुल्य हैं, क्योंकि उन्होंने राम को आपके सामने वो लेके आए। सिर्फ राम को ही नहीं, कहते हैं सीता बनवास, सीता जी उनकी पुत्री के समान थी।
पुत्री की तरह उन्होंने पाला, और लव कुश तो जैसे नाना खिलाते अपने हाथ में, ऐसे उन्होंने खिलाया। ये इसी समाज ने देखा। फिर यहां आकर हम इतना ज्यादा अलग अलग बन जाते हैं। वो दृष्टि है जो कर्म के हिसाब से कहते हैं कि कर्म जो सबसे ज्यादा कठिन समाज में त्याग को, त्याग जिसने जितना बड़ा त्याग किया उसको उतना ज्यादा सराहा। दधीची हड्डियां गला दी समाज के लिए। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए समाज के लिए, हम उनका नाम लेते हैं, 23 साल की अवस्था में चढ़ गए, त्याग किया। और आज की डेट में एक एक दिन त्याग, वो जो आप करते हैं उसको हम छोटा कह रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने काम का सम्मान पहले स्वयं करिए, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस जगह पे उतर के आप काम करते हैं हर कोई नहीं कर सकता। अब उसके लिए क्या है, एक और धारणा है, और इस धारणा के बारे में अक्सर मैं आपको आगाह करता रहा हूं। पहली धारणा ये है कि ये लोग कहते हैं कि एक बोतल दे दो और काम करा लो, और आप लोग भी इस बात को मानते हैं। आप जानते हैं, जब हो सकता है पिछली हमारी जितनी परिपाटियां हैं धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, हमारी परंपराएं भूल रहे हैं। जिस समाज को जी भर के कोसा गया, गालियां दी गई, मैं उसी समाज की एक परंपरा की बात बता रहा हूं आपको। और अब तो लोग डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं ना, शादियां बाहर जा जाके करते हैं, या फिर शादियों के लिए बाकायदा शादी घर बने हुए उसमें जाके विवाह करते हैं। हमारे यहाँ घर में जब शादी पड़ती थी, चाहे लड़के की चाहे लड़की की, तो लड़के का कोहबर होता था और लड़की का जो माड़ो होता था, उसमें जो डाल रखा जाता था ना, वो डोम बना के ले आता था। डोम जानते हैं आप? डोम राजा कहते थे। जब तक वो अपने हाथ से लेके बना के आए दरवाजे पे, और जब पता चलता था कि दरवाजे पर लेके आए हैं डोम राजा उसको डोल को, तो महिलाएं घर की जाती थी, गीत गाती थी, उनका चावल से, अक्षत वगैरह से स्वागत करती। वो सम्मान के आप हकदार हैं, मिलना चाहिए। आपके बच्चे उस सम्मान के हकदार हैं। बच्चों को बढ़िया से पढ़ाइए। लेकिन डीएम साहब ने एक बहुत अच्छी बात आपके सामने रखी। आप क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा तभी पढ़ेगा, तभी बढ़िया बनेगा जब यहाँ के सबसे बढ़िया वाले स्कूल में पढ़ेगा, फीस बढ़िया देके। ऐसा नहीं है। एक बात याद रखिए, मेरा खुद का बच्चा पढ़ रहा है और मैं जानता हूं बिल्डिंग नहीं पढ़ाती है। बिल्डिंग बिल्कुल नहीं किसी को पढ़ाएगा, बैंड बाजा नहीं पढ़ाएगा, ड्रेस नहीं, यूनिफॉर्म नहीं पढ़ाएगी। पढ़ाता कौन है? टीचर। और मैं कहता हूं हमेशा कि पढ़ाई के लिए क्या दो चीजें जरूरी है, एक पढ़ने वाला और एक पढ़ाने वाला। बाकी सारी चीजें बाद में हैं, बिल्डिंग भी बाद में। मैं तो पेड़ के नीचे पढ़ के आया, कक्षा 5 तक तो बिल्डिंग भी नहीं मिली थी। कक्षा 4 तक हम पेड़ के नीचे पढ़ते थे। कक्षा 5 में पहली बार कमरा मिला जिसपे सड़ी हुई टाट बिछा के बैठते थे। तब तक बोरा लेके जाते थे स्कूल में, खुद का बोरा, और बिछाते थे और झाड़ के फिर आते थे। बारिश हुई तो उसी को सिर पे ढक लेते थे। हमने ये सारे काम किए हैं, हमें तब बुरा नहीं लगा। कई बार मैं जब अपने बच्चों से बात करता हूँ तो कहते हैं पापा आपने बड़ा स्ट्रगल किया। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो तब नहीं लगा कि बड़ी खराब सी जिंदगी है, लगता था ठीक है, यही जिंदगी है, यही होनी चाहिए। हम क्या अभी क्या कर रहे हैं, जो लोग काहिल बन रहे हैं वो अपने आप को बहुत एलीट समझ रहे हैं, अच्छे जा रही है। जितना ज्यादा पढ़ लिख रहा है आदमी उतना ज्यादा भेदभाव करने वाला बन रहा है। जो पढ़ रहा है, जितना ज्यादा अध्ययन कर रहा है, उतना ज्यादा गालियां देना सीख रहा है। क्यों? और आप चाहते हैं आपकी संतानें पढ़ें, बढ़ें, किस दिशा? पढ़ना जरूरी है आपके बच्चों का, लेकिन समाज जो बनाता है जिसको, वही सबसे पहले बनता है। पहली पाठशाला कौन है? आप, माँ बाप होते हैं। हमारी पहली पाठशाला माँ बाप है। माँ बाप जिस तरीके का व्यवहार करते हैं उसी तरीके का बच्चा व्यवहार करता है। फिर परिवार जैसे व्यवहार करता है, फिर उसके आसपास का वातावरण व्यवहार करता है, और फिर जैसे जैसे जिस वातावरण में वो बच्चा जाता है या बच्ची जाती है, उसी तरीके से व्यवहार करते हैं। कई बार माँ बाप कहते हैं, आपने भी देखा होगा, अरे इसके बाप तो बहुत सीधे हैं, लड़का इतना नालायक कहाँ से निकल गया।
कई बार होता है कि बात तो सीधे, लड़का नालायक कहाँ से निकल गया, उसके परिवेश में कहीं ना कहीं तो है कोई चीज जो उसको प्रभावित कर रही है, जो दूसरे से प्रभावित हो रहा है। तो अगर मैं अपने घर पे हमेशा झूठ बोलूं, हमेशा बेईमानी की बात करूं और ये उम्मीद करूं कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा निकलेगा, सच्चा निकलेगा, ईमानदार निकलेगा, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं। इसलिए घर पे मैं क्या बात करता हूं, इससे सतर्क रहना चाहिए। आपने जो जीवन अपना लिया है, मैं नहीं कहूंगा, कोशिश करिए कि सुधार कर लें। तो जो आपके बारे में धारणाएं गढ़ी गई हैं कि एक बोतल दे दो, काम करा लो, जैसी चीजें, धीरे धीरे ठीक है। आपके बारे में जो धारणा बन गई, अपनी संतानों पर वो मत ला दिए। और एक बात भूल जाइए, डीएम साहब ने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारी धारणा क्या है। जो व्यक्ति सफाई नहीं करता अपनी जगह की, और वो काहिल होता है जनरली, समाज अपनी सफाई, हमारे त्योहार बनाए गए थे और मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, दिवाली से लेके होली से लेके हर एक कोई भी त्योहार लीजिए, पहला काम त्योहार पे आदमी क्या करता है? सफाई। दिवाली पे तो कहते हैं लिपाई पुताई भी करें। आज लोग पेंट करते हैं, पहले लोग गोबर से लिपते थे, हमने भी किया है। गोबर फैला के हम लोगों ने भी गाय के गोबर से लिपा है। हमें तो नहीं गंदा काम लगा, हमें लगता था कि हम इसको पवित्र कर रहे हैं। तब आप वाला काम हमने भी किया है, क्योंकि तब शौचालय उस तरीके से नहीं थे। गांव में मैं पला बड़ा हूं, तो गाय का गोबर लेके आना, बाल्टी में पूरा घोल के फैलाना खुद ही, फिर पुआल लेके ना, पुआल से पूरा ऐसे फैलाते थे। तब आज के उपकरण नहीं थे, ठीक है। गांव में उस जैसा माहौल था, हमने किया। सिर पे गोबर लेके गए, कभी गंदा काम नहीं लगा। सवेरे उठ के पहला काम, आंख मीचते मीचते सिर पे गोबर लाद दिया जाता था। जाओ खेत में फेंकाओ या घूर पे फेंकाओ, बारिश के समय तो लाद के लेके चल दिए। वापस आके दातुन थोड़ा हाथ पे धोया, दातुन थोड़ा करते हुए आए। सवाल ये नहीं है कि आप काम कौन सा करते हैं, सवाल है कि किस तरीके से करते हैं आप। देखिए, सफाई, वाल्मीकि समाज की जो सफाई कर्मी संघ है, उस संघ के आमंत्रण पे आया था, खासतौर से उनकी समस्याओं को के बारे में सुनने के लिए। पहले भी मैं जाता रहा हूँ, रामपुर में, मुरादाबाद में भी सुनी है इनकी समस्याएं, और यहाँ पर भी इसी बारे में एक सम्मेलन हुआ। एक तो ये है कि इनकी समस्याएं वैसे मैं ऑफिस में भी रह के सुन सकता हूँ, दूसरी इनके बीच में रहना, इनके बीच में रह के इनकी बात जानना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा बहुत अभिन्न हिस्सा है दो तरीके से, एक तो समाज के तरीके से, दूसरे प्रशासन का के ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे ये सबका एक तरीके से जो नीचे के सबसे मजबूत कड़ी है, उस तरीके से आते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है, उस नाते भी इनके बीच में रहना, इनकी बातें सुनना हमारे लिए आवश्यक है, और इसीलिए मैं आज इनके बीच में आया था। दूसरा एक पहलू है कि इस समाज के जीवन को बेहतर करना, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इनके समाज के स्तर को बेहतर करना, उसमें भी हम लगातार प्रयास करते रहे हैं। इनका जो फीडबैक मिलता है, इनकी तरफ से जो चीजें आती हैं, उससे हमें काफी मदद मिलती है। तो इसीलिए मैं आज इनके बीच में आया था और इनकी समस्याएं सुनी, और ज्यादातर समस्याएं ऐसी हैं जो जिनका समाधान हो सकता है, और उसका समाधान हम तुरंत करेंगे।